वर्तमान में अनुसूचित जाति मोर्चा की हिमाचल प्रभारी है। जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वृद्धि विषय पर आयोजित सेमिनार में इस ऐतिहासिक महाविद्यालय में महिला दिवस मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। हमारे बीच में आज की मुख्य अतिथि मेरी बड़ी दीदी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रही और आज महिला आयोग की सम्मानीय अध्यक्ष है आदरणीय कुसुम कंडवाल जी। अभी तक यहाँ पर प्राचार्य जी भी बैठे हुए थे, संतोष वर्मा जी, जिन्होंने गीतों के माध्यम से आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छी आवाज में हम सब का मार्गदर्शन किया है। ऐसी आदरणीय डॉक्टर शिखा मंकाइन जी, डॉक्टर अंजलि वर्मा जी और पूजा जी चली गई है मंच से, डॉक्टर DS तिवारी जी, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी, डॉक्टर सुजाता जी, डॉक्टर पूनम पांडे जी, डॉक्टर वंदना गौड़ जी, डॉक्टर श्रीमती पार्वती जी, अनुसूचित जाति जनजाति प्रशिक्षण के मुखिया जो संबोधित करके जिन्होंने हम सबको संबोधित किया, मालसी जी, सती जी, और इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार में सभी सम्मानित प्रोफेसर बहनों, भाइयों और सभी छात्र छात्रा भाई बहनों, बहुत सारे यहाँ पर बहुत अच्छे विचार यहाँ पर अभी तक वक्ताओं ने दिए हैं और मैं बहुत प्रभावित हूँ सभी के विचारों से। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मैम का, जिन्होंने मुझे इस सेमिनार में आने के लिए न्योता दिया है। मैं बहुत संक्षिप्त में आप लोगों के बीच में बोलूंगी क्योंकि मैंने बता दिया मैं बहुत सीमांत जनपद उत्तरकाशी की ग्रामीण क्षेत्र की बेटी हूँ और मैं ग्रामीण क्षेत्र की ही बात करूंगी क्योंकि और बातें सबने कर दी है। मैं गाँव की बात करूंगी और उससे पहले मैं थोड़ा इस विषय पर प्रकाश डालना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान सदैव से ही सम्मानजनक रहा है और रहता भी क्यों नहीं। वो जननी है, वो माँ है, वो अपनी चिंता नहीं करती, वो हमेशा अपने संतान के प्रति संवेदनशील रहती है, इसलिए महिला इतनी सम्मानजनक है। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि प्राचीन काल में महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान था। उनको अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, पूजा करना और स्वयंवर में अपने लिए वर स्वयं चुनना और अन्य भी कई चीजों पर
यही कहानी, आंचल में है दूध किंतु आंखों में पानी। ये पंक्ति बिल्कुल मध्यकाल के लिए सटीक बैठती है। मध्यकाल में महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुए, जिसका बहुत सरकार के द्वारा बहुत काम किए जाने के बाद भी आज भी जो कई क्षेत्रों में ऐसी कुप्रथाएं, कुरीतियां और जिसके कारण महिलाओं के लिए इतने काम करने की जरूरत पड़ी। फिर आजादी का जब आंदोलन हुआ तो जनजागरण के कारण महिलाएं आजादी के आंदोलन में बहुत सक्रिय हुई और कई महात्माओं ने, संतों ने ऐसे आंदोलन चलाए कि महिला शक्ति को ऊर्जा मिली। वो भी आजादी के आंदोलन में कूद पड़ी और क्रांतिकारियों के साथ कंधा से कंधा मिला करके उन्होंने पूरा सहयोग किया। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं सभी। 1857 की क्रांति में न केवल जो बाद में आजादी का आंदोलन हुआ उसमें, बल्कि 1857 की क्रांति में भी महारानी लक्ष्मीबाई जैसी अनेक महिलाएं उस आंदोलन में कूद पड़ी। और आपने सबने पढ़ा है बुंदेलों और बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी या दुर्गा थी या स्वयं थी दुर्गा की रफ्तार देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के बाद। ये पंक्तियां वास्तव में महारानी लक्ष्मीबाई के लिए तो सटीक बैठती है, लेकिन तत्कालीन समय में जो महिलाएं इतने बंदिशों के बाद बाहर आई उनके लिए भी ये लाइनें सटीक बैठती है। उसके बाद मैं कहूंगी कि हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश के बारे में मैं विशेष बात करूंगी कि उत्तराखंड में जिसको प्राचीन ग्रंथों में केदारखंड कहा गया है, जिसको देवात्मा हिमालय कहा गया है, जिसको देवभूमि कहा गया है, यहाँ की महिलाएं भी पूरे देश की संस्कृति की धुरी रही है। पूरे संस्कृति का पूरे संवर्धन करने के लिए यहाँ की महिलाओं ने भी बहुत काम किया है। और यदि मैं कहूँ कि यहाँ की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। साथियों, इन वीर साहसी मातृशक्ति ने आजादी के आंदोलन में तो बढ़कर हिस्सा लिया ही, बल्कि और भी जो युद्ध होते थे, और भी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वदेश की रक्षा के लिए जो युद्ध होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी। उसमें आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो वीर बाला तीलू रौतेली का नाम, जो हमारे गढ़वाल की रहने वाली थी, उनका नाम प्रमुख स्थान पर आता है। वीर बाला तीलू रौतेली वह बाला थी जिसने 15 वर्ष की उम्र में वो लड़ाई में कूद पड़ी थी और लगातार 7 वर्षों तक युद्ध किया। और 7 वर्षों तक युद्ध करने के बाद 13 गढ़ों को जीत करके, 13 गढ़ जीत करके वो वीर गति को प्राप्त हो गई। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद गौरा देवी, जो पूरे विश्व में जल और जंगल बचाने के लिए विख्यात है, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया। और बिस्नी शाह की यदि मैं बात करूं तो वो भी उत्तराखंड की एक ऐसी मातृशक्ति है जो आजादी के आंदोलन में जेल जाने वाली देश की सबसे प्रथम महिला है। और इतना ही नहीं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है। हमें इन सभी महिलाओं पे गर्व है। 1970 के दशक में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हो, चाहे 1984 में नशा नहीं रोजगार दो, इन आंदोलनों में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जबरदस्त प्रदर्शन महिलाओं का रहा। लेकिन न केवल इन 2 आंदोलनों में महिलाओं ने भाग लिया, बल्कि हमारे जो पहाड़ी जिले हैं, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो जो हमारे पहाड़ी 8 जिले हैं, वहाँ की महिलाओं ने हर आंदोलन में, हर समय जो भी आंदोलन होता था वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी। और उत्तराखंड के आंदोलन की तो आप सब जानते हैं, जो छोटे रहे हैं उस समय या जिनका जन्म भी नहीं हुआ है वो सब जानते हैं। उत्तराखंड की लड़ाई